हेलो एवरीवन, तो डिस्कस करेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 6 दैट इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इजी होने वाला है आप सबके लिए, क्योंकि सर ये वाला जो चैप्टर है ना अलजेब्रा, ये पूरा का पूरा आपके लाइफ टाइम चलेगा। ठीक है, तो बढ़िया समझना है, बढ़िया क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब सबसे पहला बात रहा सर कि ये है क्या, व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर हम समझे इस चीज़ों को तो क्या है सर, एक्चुअली में हमारे पास में दो तरह का सिस्टम बना हुआ है। इसका नाम है कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड कांस्टेंट, एंड एक है आपका कॉन्सेप्ट वेरिएबल। दोनों को जानना जरूरी है। इसमें आपका कांस्टेंट बहुत सिंपल है, वेरिएबल को समझना पड़ेगा। ठीक है ना। ओके, वेरिएबल का बात करें सर तो ये हमारा पूरा का पूरा अल्फाबेट्स है। क्या हमारा ये अल्फाबेट्स का है, जितना भी अल्फाबेट है टोटल कितना है 26 है। तो हम 26 अल्फाबेट में से किसी को उठाएंगे तो हमारा एक वेरिएबल का फॉर्म रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या है, ये अल्फाबेट पार्ट्स। जैसे आपने कहीं देखा होगा इट इज सर 2x, आपने देखा होगा सर 2p, ऐसे देखे होंगे, है ना। नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए इस चैप्टर में। और कांस्टेंट को अगर समझे हम लोग तो कुछ और नहीं है, इट इज जस्ट अ नंबर। कोई भी नंबर जिसको आप सोच सकते हैं, दैट ऑल आर कांस्टेंट, लाइक 1, 5, 9, 11, -2, इट इज ऑल इज कांस्टेंट। ठीक है, लेकिन कांस्टेंट का और वेरिएबल को जब हम कंबाइन करेंगे, ये कॉन्सेप्ट हमको देगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है, बस समझने की कोशिश कीजिएगा। जो इसका जो टर्म्स है उसको जानना है बढ़िया से। ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, समझिएगा हर टर्म को और बढ़िया से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। बात करें सर कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में। इन अलजेब्रा वी कम अक्रॉस टू टाइप ऑफ द क्वांटिटीज, नेमली कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट है क्या, अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। देखो इट इज अ सिंबल, आप मैथमेटिक्स में या हमारे अराउंड जो कुछ भी है, दैट ऑल आर सिंबल, हम पहचानते हैं। बताओ बाबू क्या है, टू। एक ऐसा सिंबल है जिसको हम लोग टू बोलते हैं। इस सिंबल वर्ड से परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो यानी सर जो भी हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू है दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट, इट इज न्यूमेरिकल वैल्यू, राइट। वेरिएबल, अ सिंबल व्हिच टेक वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू इज नोन एज वेरिएबल। क्या बोला गया, अ सिंबल व्हिच टेक्स वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू इज नोन एज वेरिएबल। अब आपसे एक बात पूछना चाहेंगे, लेट सपोज आपके हम हाथ में एक नंबर लिखे हैं 5, आप मुट्ठी बंद कर लो और एरोप्लेन में बैठो और चल जाओ अमेरिका में, फिर मुट्ठी खोलना, वहाँ का भी लोग क्या बोलेगा, 5, इट इज़ 5, राइट। लेकिन ये जो बोलना चाह रहा है वेरिएबल, ये कह रहा है कि सर इसका वैल्यू चेंज हो सकता है। क्या इसका मतलब है समझिए। लेट सपोज हमने लिखा यहाँ पर 5x, क्या लिखा हमने, x लिखा, 5x लिखा। तो अब यहाँ पर ही x का जो वैल्यू होगा ना उसके अनुसार से वैल्यू निकलेगा। क्या होगा, जो वैल्यू x का होगा उसके अनुसार से तुम्हारा क्या होगा, इसका वैल्यू निकलेगा। एक्चुअली में इसका मतलब आपको ये समझना है कि सर ये जो 5x लिखा हुआ है कुछ और नहीं है, इट इज जस्ट 5 मल्टीप्लाई बाई एक्स है। क्या है, 5 मल्टीप्लाई बाई एक्स है। लेट सपोज आपको बता रहे हैं कि अगर हमारे पास x बराबर अगर 1 है, वैल्यू कितना हो जाएगा 5x का, 5 इंटू 1 हो जाएगा, वैल्यू कितना हो गया 5 हो गया। लेकिन अगर x बराबर 2 हो गया तो क्या होगा वैल्यू तुम्हारा, 5 इंटू 2 हो गया, तुम्हारा वैल्यू कितना हो गया 10 हो गया। लेकिन ये 5 कभी भी चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट है। जबकि 5x एक वेरिएबल है, इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। पहले कितना था 5 हो गया, सेकंड कितना हो गया 10 हो गया। यानी आप जैसे जैसे x का वैल्यू चेंज करोगे वैसे वैसे इसका वैल्यू चेंज होगा। इसीलिए बोला गया है क्या कि सर इसका वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू निकलेगा, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड वेरिएबल। क्लियर हुआ। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या, व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अ कॉम्बिनेशन ऑफ, ये क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन, क्या है ये सर, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय सम और ऑल ऑफ द फोर फंडामेंटल ऑपरेशन, दैट इज प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और ये आपका डिवीजन होगा। ठीक है, टाइपिंग इशू है, कर देते हैं। क्या हम लोग का सर जाएगा, डिवीजन होगा, राइट। यानी हमारे पास टोटल 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन है जिससे हम इन चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं। तो बस इतना ही जानना है आपको कि सर एक्सप्रेशन क्या है, कॉम्बिनेशन है किस चीज़ का, कांस्टेंट का, वेरिएबल का। और कंबाइन करने के लिए हमारे पास कुछ ऑपरेशंस है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। लेट अस सपोज हम ऐसे लिख सकते हैं चीज़ों को, 2x प्लस का 1, यस इट इज एक्सप्रेशन। इसको लिखा जा सकता है सर 2x डिवाइडेड बाई 2 इज ऑल्सो एक्सप्रेशन। अलग अलग चीज़ों को इस्तेमाल करके लिख सकते हैं। तो आप लोग इसको लिखेंगे, हम बढ़ेंगे यहाँ से आगे, डू इट फास्ट, क्या लिखना है।
बाबू इंट्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है? चलिए, अब इसके हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे हम लोग, यहाँ पर क्या-क्या है सर? वेरियस टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या हमारा ये? अलग-अलग तरह का ये टाइप है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का टाइप है। देखो इस टाइप को जानना ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सर अगर टाइप जान गए आप तो क्वेश्चन जब सामने आएगा तो आप इज़िली इंटरप्रेट कर पाएँगे, अदरवाइज़ थोड़ा-सा दिक्कत हो सकता है, ठीक है? बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ईज़ी है, राइट? आप समझेंगे टर्म्स को और उसका मतलब क्या होता है ये जान लीजिएगा, तो आपको याद भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ पर बोला गया, इट इज़ कॉल्ड मोनो, इट इज़ कॉल्ड मोनोमियल्स, ठीक है? एक्चुअली में मोनो जो होता है ना, इसका मतलब होता है वन। क्या होता है? वन। और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म। क्या होता है तुम्हारा टर्म? मतलब क्या होता है? इट इज़ टर्म। मतलब कितना रहेगा? वन टर्म रहेगा। कितना रहेगा? वन टर्म रहेगा। ठीक है? पाई मीन्स होता है टू। कितना होता है? टू। सर टू नोमियल्स मतलब क्या हो गया? टर्म्स। दो टर्म हो गया। ट्राई मीन्स होता है ट्रायंगल। जैसे ट्रायंगल होता है ना, उससे ट्राई है। थ्री हो गया और यहाँ क्या रहेगा तुम्हारा? टर्म रहेगा। क्वाड का मतलब होता है फोर। क्या होता है मतलब? क्वाड्री मतलब होता है फोर और नोमियल्स मतलब क्या होता है तुम्हारा? टर्म, यानी फोर टर्म रहेगा यहाँ पर। पोलिमिस होता है मैनी। क्या होता है इसका मतलब? मैनी। मैनी मतलब क्या? बहुत ज़्यादा। ठीक है ना? क्या बोलेंगे सर? मैनी टर्म्स। ठीक है बात समझे? अगर हम लोग बात करें सर मोनोनोमियल्स के बारे में, तो यहाँ पर हमको दिखेगा सिर्फ और सिर्फ एक टर्म दिखेगा। कितना दिखेगा? तो एक टर्म का मतलब क्या हुआ? एक टर्म का मतलब हुआ क्या? है ना? देखो अगर कहीं पे लिखा हुआ है ऐसे, एक्स लिखा हुआ है, ये भी तुम्हारा क्या है? अकेला है। अगर कहीं लिखा हुआ है टू एक्स लिखा हुआ है, ये तुम्हारा क्या है? अकेले, दो आदमी है? अकेला ही है। ये भी तुम्हारा कैसा है? मोनोनोमियल्स है। अगर कहीं लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, ये भी तुम्हारा कैसा है? वन टर्म है। अब टर्म सेपरेट होता कैसे है? तो टर्म सेपरेट होगा सर, के बीच में प्लस हो जाए या माइनस हो जाए। लेट सपोज ऐसे बात करते हैं, एक्स प्लस का टू, अभी जो देख रहे हैं प्लस है, ये हो गया दो टर्म। क्या हो गया तुम्हारा? दो टर्म। जैसे एक्स प्लस का वाई प्लस का थ्री, ये कितना हो गया यहाँ पर? थ्री टर्म, क्योंकि सर बीच में प्लस लग गया है या माइनस भी लग सकता था। यानी आपको समझ में आएगा सर, एक्चुअली में टर्म जो है ना बढ़ेगा, वो बढ़ेगा प्लस और माइनस से बढ़ेगा। किससे बढ़ेगा? प्लस और माइनस से, मल्टीप्लाई से नहीं बढ़ेगा। तो ये समझते हैं इसको। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन ओनली वन टर्म, इसके अंदर क्या हो? सिर्फ और सिर्फ एक टर्म हो, दैट इज कॉल्ड मोनोमियल्स। जज 5x, देखो 5x ऐसा काउंट मत करना कि 5 एक हो गया, x होगा, एक दूसरा हो गया, नहीं। इट इज जस्ट अ वन टर्म। 2xy क्या है तुम्हारा? ये वन टर्म है। माइनस थ्री ए स्क्वायर बी एक टर्म है और माइनस सेवन एक टर्म है, दैट आर मोनोमियल्स। है बात समझ में? यानी हमारे एक्सप्रेशन में सर अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक टर्म हो, क्या कहलाएगा वो? मोनोनोमियल्स कहलाएगा। ठीक है जी। बाइनोमियल्स मतलब क्या हो सर? एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म हो। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग टू टर्म्स कॉल्ड बाइनोमियल्स। एग्जांपल देखिए, 2a प्लस का 3b, आप देख पा रहे होंगे बीच में प्लस हो रहा है। इसी प्लस होने के कारण से क्या हुआ? टर्म अलग हो गया। अगर बीच में प्लस नहीं होता, क्या होता? ये वन टर्म हो जाता। ठीक है? 8 माइनस का 3x कितना हो गया? बाइनोमियल्स हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस का 4xy स्क्वायर होगा यहाँ पर। ठीक कर देते हैं। ये हमारा क्या होगा सर? वाई स्क्वायर होगा। अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो क्या समझेंगे? क्या समझेंगे बताइए? समझेंगे सर क्या है हमारा ये? इट इज अ बाइनोमियल्स। ठीक है? आर ऑल बाइनोमियल्स। ट्राइनोमियल समझे सर? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग थ्री टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल्स। आप देख पाएंगे सर यहाँ पर थ्री टर्म होगा। कैसे? इसमें प्लस यहाँ भी, प्लस यहाँ भी। ये बहुत सिंपल सा है पहचानना, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है जो करेगा। ओके, इट इज़ वेरी सिंपल। ये वाला लिखिएगा एक्स क्यूब है ये। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग ऐसे कर देते हैं। क्या हम लोग का ये? एक्स क्यूब और क्या है तुम्हारा? वाई क्यूब और जेड क्यूब है। हालाँकि ये फॉर्मूला क्लास 8 में पढ़ेंगे आप लोग, 9th में और 8th में पढ़ना रहता है। क्या बोल रहे हैं हम? एक्स क्यूब कितना है सर? ये ट्राइनोमियल्स है ना, प्लस कर लेते हैं वाई क्यूब और माइनस का जेड क्यूब। तुम्हारा क्या हो गया? ट्राइनोमियल्स हो गया। क्वाड्री मतलब होता है चार, कितने टर्म रहेगा? फोर टर्म रहेगा। देखो प्लस है बीच में, प्लस और माइनस, कोई बात नहीं, प्लस माइनस रहेगा साथ में। कितना हो गया? वन टू थ्री फोर। यहाँ देखो आप ध्यान से, एक्स क्यूब होगा, ये कितना होगा? इट इज एक्स क्यूब। ठीक है सर, ये एक्स क्यूब है। इरेज कर लेते हैं, ये वाला पार्ट नहीं रहे। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड। आप देख पा रहे हैं कितने टर्म है? काउंट कर पा रहे हैं? कितना है टोटल? वन टू थ्री फोर।
आर ऑल क्वाड्रिनोमियल्स। ठीक है, क्वाड्रिनोमियल्स है ना 4, इसको बाई क्वाड्रेटिक भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? इट इज ऑल्सो कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक। क्या बोलेंगे इसको? बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है जी, अब क्या नेक्स्ट? पोलिनोमियल्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन containing more than 4 terms is called poly। चलिए लिखेंगे आप लोग, बढ़ेंगे हम आगे। बहुत सिंपल सा बात करने जा रहे हैं हम लोग इसके आगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बढ़ते हैं यहाँ से आगे, समझते हैं अगले टर्म्स को। देखिए, इट इज सर फैक्टर्स। क्या हमारा ये फैक्टर्स है? जैसे आपको पता होगा सर, जैसे हमारे पास एक सिंबल से कोई बात करते हैं, नंबर देखते हैं, 16 है, इसका सर फैक्टर क्या होगा? 2 भी फैक्टर होगा, 4 भी फैक्टर होगा, 8 भी फैक्टर होगा और 16 फैक्टर होगा, होगा ना? इसको जो जो डिवाइड कर सकता है सभी क्या होगा? इसका फैक्टर होगा। फैक्टर उसी को बोलते हैं। ठीक है ना? अब देखो यहाँ पर क्या बोलना चाह रहा है। ईच टर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ अ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। ठीक है सर, ये बिल्कुल सही बात है। हमारा एक्सप्रेशन में प्रोडक्ट रहेगा किसके फॉर्म में? कांस्टेंट का, वेरिएबल का रहेगा। जैसे हमारे यहाँ लिखा हुआ है 2x, मतलब क्या है? 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स है ना? ओके। अ कांस्टेंट फैक्टर इज कॉल्ड न्यूमेरिकल फैक्टर व्हाइल अ वेरिएबल फैक्टर इज नोन एज लिटरल फैक्टर। आया बात समझ में? हमारे पास दो बात है कि अगर कांस्टेंट है दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट फैक्टर, लेकिन जो वेरिएबल है उसको क्या बोलेंगे? लिटरल फैक्टर बोलेंगे। इतना ही सिंपल सा बात है सर। इट इज कॉल्ड लिटरल। कांस्टेंट को न्यूमेरल बोल सकते हैं। ठीक है ना? कांस्टेंट को न्यूमेरल बोल सकते हैं। ओके, अब यहाँ देखिए हमारे पास एक छोटा सा एक्सप्रेशन है। देखिए कितना टर्म है यहाँ पर? हाउ मेनी टर्म्स इज देयर? यहाँ पर कितना टर्म है? वेरी गुड, 2 टर्म है। क्यों सर? बीच में एक माइनस है मात्र, 2 टर्म हो गया। आइए यहाँ से आपको समझना क्या है कि सर हमारे पास बात करें सर, तो यहाँ पर टर्म कितना है सर? 2 है। ये पहला टर्म और ये दूसरा टर्म। ठीक है ना? ये पॉजिटिव में, ये निगेटिव में, निगेटिव साइन था तो इसमें निगेटिव लगा दिया गया। ठीक है, अब बात करें सर इस टर्म का फैक्टर क्या क्या होगा। देखो एक्चुअली में क्या है, ये आप लोगों ने थोड़े दिन पहले ही पढ़ा है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े हैं। उसमें कैसा सिखाया गया था कि अगर x इंटू एक्स लिखा हुआ मतलब क्या होता है? इसका एक्स स्क्वायर होता है, राइट? तो हम इसको लिख सकते हैं सर 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स इंटू एक्स, राइट? लिख सकते हैं ना? इट इज 4x स्क्वायर है। तो देखो यहाँ पर जो भी कंपोनेंट दिख रहा है 4x और x, ये सभी तुम्हारा क्या कहलाएगा? फैक्टर कहलाएगा। इतना ही आसान बात है। इज ऑल आर फैक्टर मतलब क्या हुआ कि अगर हम 4x स्क्वायर को डिवाइड करें 4 से, वैल्यू कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम 4x स्क्वायर को डिवाइड करें x से, वैल्यू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा 4x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। मतलब क्या है कि सर इस टर्म का, इसी का कंपोनेंट क्या होगा सर? फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, उस तरह से सर यहाँ देखिए तो इसका कंपोनेंट क्या होगा सर? 3 हो जाएगा, x हो जाएगा, y हो जाएगा। दिस इज फैक्टर। क्या ये सिंपल सा बात समझ में आया आपको? आपको कुछ और नहीं करना है, बस इस ट्री को बना लीजिएगा जिसमें आपका एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला, ये हमारा टर्म हो गया और ये हमारा फैक्टर हो गया। बस इतना बना लीजिए, बढ़ेंगे यहाँ से आगे। क्विट फास्ट कोएफिशिएंट समझते हैं। अगले पार्ट जो हम लोग को डिस्कस करना है सर, दैट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। कोएफिशिएंट को हम लोग हिंदी में समझते हैं ना, गुणनांक समझते हैं। क्या बोलते हैं इसको? गुणनांक। देखो हम इसलिए बता रहे हैं ना हिंदी में, ताकि आप लोगों को ना एक वर्ड समझ में आवे, गुणनांक होता क्या है। गुणनांक मतलब गुना किया हुआ, मतलब मल्टीप्लाई किया हुआ, कुछ दिख रहा होगा। लेट सपोज हम कुछ नंबर को लिखना चाहेंगे, पहले समझ लीजिए उसके बाद लिखिएगा डेफिनेशन को। इट इज सर 4 2x y है। ठीक है, क्या है हमारा ये? 2x y है प्लस 5 है। ठीक है ना? अब देखो यहाँ पर हमारे पास कोएफिशिएंट दो तरह का होगा, एक वेरिएबल भी हो सकता है और कांस्टेंट भी हो सकता है। अगर हम आपसे क्वेश्चन ये पूछना चाहते हैं, तो देखना ध्यान से, क्वेश्चन हम ये पूछना चाहते हैं कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट ऑफ y। पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई। ठीक है ना? यहाँ पर हमने इतना क्वेश्चन को लिख दिया। अब आप मेरा बात समझो, लिख क्या रहे हैं हम। अब आपको बताना क्या है कि सर कोएफिशिएंट ऑफ वाई बताना है। क्या बताना है? वाई। आप ढूंढोगे कि वाई है कहाँ पे। अभी मत लिखो, रुको, ए बाबू रुक जाओ। वाई कहाँ पे है? तो सर वाई यहाँ पर नहीं है, यहाँ जाबे नहीं करेंगे। वाई हमको मिलेगा यहाँ पर, तो यहाँ चले जाएंगे। अब देखो वाई का कोएफिशिएंट निकालना है, तो वाई के अलावा जो कुछ भी दिख रहा है तुम्हारा कोएफिशिएंट होगा। तो क्या दिखा आपको? वाई के अलावा 2x दिखा। यहाँ पर तो बात ही नहीं जाना है ना, यहाँ पे तो वाई है ही नहीं, तो यहाँ जाएंगे ही नहीं। जहाँ पे वाई है वहाँ पर उस वाई को छोड़ने के अलावा जो कुछ भी उसको रख लेंगे। क्या हो गया हमारा ये? 2x क्या हो गया? कोएफिशिएंट हो गया। आया बात समझ में? अगले पार्ट में बताया गया कि सर व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। x तो यहाँ पे है नहीं, यहाँ पर x है, x को छोड़ देना है। क्या लीजिएगा? 2y हो गया। बहुत बढ़िया।
और यहाँ बोला गया सर कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई। एक्स वाई कहाँ पे है, यहीं पे है ना, तो 2 होगा। इतना ही आसान बात है, आया क्या? लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सर कोफिशिएंट जो है ना अपना साइन लेके चलता है। जैसे आप यहाँ देखेंगे इन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन द कांस्टेंट टर्म, ठीक है, ये तो कांस्टेंट ही है आपका, है ना, कांस्टेंट टर्म सिर्फ यहाँ क्या है तुम्हारा 3 है। एक्चुअली में सर जो हमारा कोएफिशिएंट है ये नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है ना, अपने साइन के साथ घूमता है। इन टर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एनी ऑफ द फैक्टर विद द साइन of the term is called coefficient of the product of other factor in that term. Constant term, a term of the expression having no literal factor is called constant term. अब सुनो, यहाँ पर ना जो बात है वो समझिएगा ध्यान से। कांस्टेंट टर्म को हम कैसे पहचानेंगे? हाउ वी नो और द कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म उसको बोलेंगे जहाँ पर कोई भी अल्फाबेट नहीं हो। जैसे आप देखिए यहाँ पे कोई भी अल्फाबेट नहीं था, तो कांस्टेंट क्या होगा हमारा 5 हो जाएगा। ऊपर वाले एग्जांपल में यहाँ देखेंगे कांस्टेंट क्या होगा सर, -3 होगा। क्या होगा हमारा ये, -3। बहुत सिंपल सा बात था, ठीक है ना। आप बस डालेंगे यहाँ पर क्या हेडिंग डालेंगे कोएफिशिएंट, और इसका ये वाला लिखेंगे एग्जांपल, और एक क्वेश्चन लिखेंगे और इसका आंसर लिख लेंगे बस फर्स्ट। और एक लास्ट में लिख लीजिएगा कांस्टेंट टर्म का डेफिनेशन, ताकि आपको एग्जाम में परेशान ना करे। इट फास्ट राइट नाउ, लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म। क्या ये लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म, इसको पहले जानना होगा। अगर आप इसको ठीक से जान गए ना तो आप आराम से पहचान जाओगे। इसको समझाने का तरीका क्या है, लेट सपोज कि आपको हम एक सिंपल सा बोलते हैं कि आपके पास मैनी ऑप्शंस है। जैसे आपके पास मैंगो है, क्या है, वो है। फिर आपके पास लीची है, क्या आपके पास लीची है। फिर आपके पास मैंगो है। फिर आपके पास ग्रेप्स है। फिर आपके पास ऑरेंज है। फिर आपके पास मैंगो है, क्या है आपके पास मैंगो है। फिर क्या आपके पास लीची है। फिर आपके पास ग्रेप्स है। आप हमसे पूछना चाह रहे हैं कि ये सभी लाइक को एक साथ अरेंज करो, तो आप क्या करोगे, आप मैंगो को अरेंज करोगे एक साथ में, देखोगे ना मैंगो कितना होगा बताइए, मैंगो कितना होगा, एक यहाँ पर, दो यहाँ पर, और एक कहाँ पर, यहाँ पर 3। टोटल कितना है 1 + 1 + 1 कितना हो गया सर, 3 हो गया। कितना आसान था। उससे से बात करें अगर हम लोग लीची का, तो लीची कितना है हमारे पास में, लीची सर एक यहाँ पर है और दूसरा कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो पहचाने कैसे सर, 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो देखिए सर अगर हम लोग ग्रेप्स का बात करें तो ग्रेप्स कितना है, 2 है। कितना सर, ग्रेप्स कितना है, तो ग्रेप्स हमारे पास में 1 + 1 2 है, ठीक है ना। और बात करें सर किसका, ऑरेंज, तो ऑरेंज कितना है, तो सर 1। आप देख रहे हैं क्या कि सर एक्चुअली में आप जो काम कर रहे हैं उसमें किए क्या, आप चीज़ों को अलग अलग रखें। क्या आम प्लस लीची कुछ बनेगा, नहीं, दोनों अलग अलग है, अलग ही रहेगा, कंबाइन नहीं हो सकता है। जैसे आप देखिए क्या आम प्लस आम कितना, 3 आम हो गया। उस तरह से ना आप अलजेब्रा में भी चीज़ों को पहचान सकते हो। कैसे पहचानोगे इस पर ध्यान लगाओ। देखो करो क्या, लेट सपोज कि हमारे पास यहाँ पर एक्स है, फिर इसके बगल में सर एक्स वाई है, फिर यहाँ पर एक्स है, फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, फिर यहाँ पर एक्स है और एक्स वाई है। अगर आप देखोगे लाइक को, अगर आप देखो ढूंढोगे लाइक को, लाइक कौन कौन होगा, लाइक कौन कौन होगा, एक जैसा कौन कौन है, सेम टू सेम कौन कौन है, ये एक्स, ये एक्स ना, सबको ऐड कर लेते हैं और ये हमारा एक्स, ये 3 एक्स मिला, क्या होगा तुम्हारा 3 एक्स हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा तुम्हारा 3 एक्स हो जाएगा। जैसे आप यहाँ क्या कितना क्या लिखते हैं, 3 मैंगो लिखते हैं ना, अब इसको क्या लिखते हैं, 3 मैंगो लिखते हैं, तो तुम्हारा कितना हो गया सर, 3 एक्स हो गया। अच्छा और भी कुछ लाइक है, यस लाइक में क्या है सर, हाँ हमारे पास में एक्स वाई है, क्या है हमारे पास में एक्स वाई है, ये सर एक्स वाई प्लस में एक्स वाई कितना हो जाएगा सर, 2 एक्स वाई हो जाएगा। लेकिन एक बात और जान जाइए, अगर कहीं लिखा हुआ एक्स वाई और कहीं लिखा हुआ है वाई एक्स, इसको तो दोनों सेम ही है, बोथ आर सेम, नो डिफरेंस, ठीक है ना। बस आपने अल्फ़ाबेट को चेंज किया है, इधर-उधर कर दिया, बट वहाँ पर हमारा मतलब सेम है। हालाँकि न्यूमेरिकल जो बात करेंगे हम लोग, वो वहाँ पे थोड़ा-सा चेंज हो जाता है। फिलहाल आप इतना समझो कि एक्स वाई और वाई एक्स हमारा क्या है यहाँ पर सेम है, ठीक है। और अगर बात करें सर अनलाइक टर्म का, देखो ये इसके साथ में कहाँ पर, यहाँ पर इसका भाई-भाई है, ये आपस में भाई-भाई है ना, सेम टू सेम है, मतलब भाई-भाई का मतलब क्या है तुम्हारा, सेम टू सेम है, लाइक है ये। बाकी अगर हम बात करें अनलाइक का बात करें सर एक्स स्क्वायर लाइक टर्म है हमारा, उसका मतलब एक्स स्क्वायर के साथ में अगर किसी और को कंबाइन करें, एक्स स्क्वायर और एक्स कैसा हो जाएगा, अनलाइक हो जाएगा। देखो अगर हम ऐसा ग्रुपिंग कर रहे हैं कि सर उसमें 2 चीज़ है, देखो कैसे हो रहा है। अगर आप अनलाइक का बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, अनलाइक, अनलाइक में क्या-क्या आ गया देखिए यहाँ पे ध्यान से।
अगर आप यहाँ पे x ले लिए और यहाँ पर xy ले लिए, दोनों अनलाइक है, सेम नहीं है, बोथ आर डिफरेंट। क्यों? यहाँ पर सिर्फ x अकेला है, यहाँ पर xy है। अगर उस तरह से बात करें, हम समझने के लिए बोल रहे हैं, तो अगर देखा जाए सर, x x और x स्क्वायर दोनों अलग है। कैसे? सर यहाँ पर इसका पावर कितना है 1, जिसको हम डिग्री बोलते हैं, और यहाँ पर कितना है पावर 2, तो अनलाइक कहलाएगा। यानी कि सर आपको देखना क्या है कि सर हमारा वेरिएबल सेम होना चाहिए और उसका उसका जो पावर दिख रहा है आपको वो भी सेम होना चाहिए। क्या क्या ध्यान देना पड़ेगा आपको सर? यहाँ पर लाइक टर्म बताने के लिए क्या बताइएगा? लाइक टर्म जब भी डिफाइन करना होगा तो लाइक टर्म क्या क्या डिसाइड करेगा? लाइक टर्म को सर बताने के लिए हमारे पास दो चीज़ है। एक सर सेम वेरिएबल होना चाहिए, सेम वेरिएबल, और क्या बोला गया है? और क्या बोला गया है सर? सेम पावर होना चाहिए, जिसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। पावर बोलना गलत बात है, सेम पावर बोल रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, हालांकि इसको डिग्री बोलते हैं। और अनलाइक में क्या होगा सर? डिफरेंट वेरिएबल होगा। क्या होगा तुम्हारा? अगर आप अनलाइक का बात करना चाह रहे हैं तो अनलाइक में क्या होगा आपका? अनलाइक में होगा सर डिफरेंट वेरिएबल। क्या होगा आपका? डिफरेंट वेरिएबल होगा। और और क्या होगा हम लोग का? डिफरेंट पावर होगा। क्या होगा आपका? डिफरेंट। ये बस छोटा सा बात को ध्यान रखना है, नोट करेंगे, हम बढ़ेंगे आगे। और अगर हम डिफाइन करें इस चीज़ को तो क्या क्या लिखा हुआ है एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर गया क्या? इन अ गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन द टर्म्स हैविंग द सेम लिटरल फैक्टर आर कॉल्ड लाइक एंड सिमिलर टर्म्स, अदरवाइज दे आर कॉल्ड अनलाइक। कुछ बात नहीं, चलो लिखो जल्दी से, जल्दी लिखो। चलिए आइए, अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज कौन सा? यस, कम टू द एक्सरसाइज 6A। यहाँ बोला क्या गया है सर? ऐड द फ्लोइंग एक्सप्रेशन। अब देखिए सिंपल सा बात क्या है कि अगर आपको ऐड करना है तो लाइक टर्म ही ऐड हो सकता है, अनलाइक टर्म ऐड नहीं होगा। मतलब क्या है? अगर आप x में x को ऐड करोगे वैल्यू कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। लेकिन अगर आप x प्लस वाई करोगे तो ऐड नहीं होगा, ये इतना ही रहेगा, x प्लस वाई रहेगा। ऐसा क्यों हो गया? बात कर लेते हैं ऐसा क्यों हो गया। लेट सपोज हमको समझाने के लिए बता रहे हैं, हमारे पास में लिखा हुआ है सर 2x प्लस का 5x। क्या ये लाइक टर्म है? देखो लाइक टर्म आपको सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल को देखना है, कॉन्स्टेंट को नहीं देखना है। क्या दोनों जगह x सेम है? क्या दोनों का पावर सेम है? यस, वेरिएबल सेम, पावर सेम। लॉक करो। लॉक करें तो करेंगे क्या? 2x प्लस का 5x कितना होता है सर? तो देखो इसको ना आप काम करो, प्लस का 5 7 होता है तो 7x होगा। तो अगर हम इसमें से x को कॉमन निकाल लेते हैं, क्यों सर? x यहाँ भी था तो उसको बाहर निकालिए, तो यहाँ क्या बचेगा सर? बचेगा 2, बीच में प्लस तो प्लस, यहाँ कर देंगे 5। फिर कितना हो जाएगा हमारा? x इंटू प्लस 5 कितना होता है? 7, इक्वल टू कितना होगा तुम्हारा? 7x होगा। इतना काम नहीं करके एक सिंपल सा काम क्या करेंगे सर? हम दोनों को जोड़ लेंगे। क्या करेंगे? 2 प्लस का 5 7, और साथ में x था तो x लगा देंगे, खत्म कहानी। बस इतना ही काम करना है। करना क्या है? ऐड द फ्लोइंग एक्सप्रेशन, हमको ऐड करना है। सबसे पहला काम क्या करोगे? चेक करोगे क्या ये लाइक है या नहीं है। तो सर देखेंगे क्या? ये 5x है, ये 7x है, ये तुम्हारा क्या है? 7x है। सॉरी क्या है तुम्हारा? माइनस का 6x। 5x 7x और माइनस का 6x। तो हमको क्या मालूम चला सर कि यहाँ वेरिएबल जो है वो सेम टू सेम है और इसका पावर भी क्या हमारा सेम है, हम इसको ऐड कर सकते हैं। चलो इसको करो ऐड, लॉक करो इसको। अगर आप इसको लॉक करोगे तो क्या होगा वैल्यू देखो, 5x ऐड करना है ना, प्लस कितना होगा तुम्हारा? 7x, और प्लस करना है कितना? माइनस का 6x। अब यहाँ पर साइन रूल लगेगा, प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस होता है। यहाँ देखो क्या होगा, 5x प्लस का, अच्छा 5x प्लस का 7x कितना हो जाएगा बताइए तो? ये जगह कितना? 12x, और प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस का कितना होगा तुम्हारा? 6x। फिर कितना हो जाएगा? 12 में जाएगा 6 तो कितना हो गया? 6x आंसर। ठीक है, आप कभी भी वेरिएबल को नहीं छोड़ सकते हो, अगर वेरिएबल को छोड़ोगे तो गलती हो जाएगा। डोंट स्किप द वेरिएबल। आइए सेकंड क्वेश्चन देखिए, पहला तो हो गया, सेकंड देखिए। आपको करना है ऐड। क्या करना है सर? ऐड करना है। वैल्यू है कितना? ये है सर 3/5x। ओके सर, प्लस करना है अपने को 2/3x, और क्या करना है आपको? ऐड करना है कितना? इट इज सर -4x बाई कितना है सर हम लोग का? 5 है। ठीक है, नेगेटिव में तो ब्रैकेट लगा लेते हैं, रहता है। ओके, हम इस वाले पार्ट को भी इरेज करेंगे क्योंकि यह बस समझाने के लिए था। अब यहाँ से आप आगे आगे बढ़िए। आपको एक बात पता होगा कि सर हम सर यहाँ पे लेते हैं एलसीएम। क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। एडिशन करना है ना, फ्रैक्शन का एडिशन आप लोग सीखे हैं,
रेशनल नंबर भी सीखे हैं, एडिशन ऑफ रेशनल नंबर भी सीखे हुए हैं। करते क्या है, 5, 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा? 15 होगा। कितना होगा तुम्हारा? 15 होगा। अब देखिए मेरा बात सुनिए, यहाँ पे है 5, इस 5 को क्या बनाना है? 15 बनाना। देखो नीचे 15 है ना, तो इसको भी 15 बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 3 कितना होता है? 15। तो नीचे 3 से मल्टीप्लाई करने में 15 बनना है, तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो कितना होगा तुम्हारा वैल्यू? पहले से कितना था? 3x था, उसमें क्या करोगे? 3 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, बीच में है प्लस, तो प्लस कर लेंगे, प्लस कर लिए। 3 में कितने से मल्टीप्लाई करने का? 15 बनाने के लिए सर 5 से करना पड़ेगा। 2x पहले से था, उसमें क्या करेंगे सर? 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अभी हम ब्रैकेट को खोलेंगे, देखिएगा आप लोग, माइनस का 4x पहले से है, 5 में कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। यहाँ क्या करेंगे सर? 3 से, यहाँ निगेटिव रहेगा। आइए इसको सिंपल कर लेते हैं। फिर कितना हो जाएगा हमारा? 3 × 3 कितना होता है? 9। कितना हो जाएगा तुम्हारा? 9x हो गया, प्लस 2 × 5 कितना होगा? 10, 10x हो गया। और यहाँ देखिए 3 × 4 कितना होगा? 12। तो ये देखो प्लस इंटू माइनस क्या होता है? चलो अभी छोड़ देते हैं ब्रैकेट के अंदर, माइनस का 12x कर दिए। आइए इसको आप सिंपल कीजिए, 15 दोनों पॉजिटिव को ऐड कर लीजिए। 10 + 9 कितना होगा सर? 19। कितना हो गया तुम्हारा? 19x। और प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस, माइनस का कितना हो गया? 12x डिवाइड बाई कितना? 15। पहले कितना हो जाएगा तुम्हारा? डिफरेंस निकाल लो, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा? 7 बाई 7x बाई कितना हो गया? 15 हो गया। इज डन। प्रोसेस से करना है, डायरेक्ट नहीं करना है, ठीक है ना? स्टेप बाय स्टेप करना है। चलिए नोट इट डाउन, लिख लिए? इसको हटाएं। ये कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड नंबर सवाल में क्या बोला गया है? थर्ड नंबर क्वेश्चन में बोला गया है सर क्या, कि सर 5a² b, क्या है हमारा? ये 5a² b है, और क्या करना है हमको? ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हम बीच में प्लस करेंगे, और अगला टर्म कितना हो रहा है सर? माइनस हो रहा है। कितना हो गया है? माइनस का 8a² b, ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर लेते हैं, निगेटिव है तो क्या करना है? प्लस करना है अपने को 7a²b। अपने काम करते हैं, इस पॉजिटिव वाले साइड को एक तरफ कर लेते हैं और निगेटिव वाले को साइड कर लेते हैं। ठीक है, मतलब हम थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू पॉजिटिव, है ना? क्या होगा तुम्हारा वैल्यू? 5a² हो गया। ये पॉजिटिव वैल्यू किधर क्या? कितना होगा तुम्हारा? 7a² हो गया। और ये प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस कर लेते हैं इसको डायरेक्ट। कितना हो गया तुम्हारा? 8a² हो गया। अब मेरे बात देखना ध्यान से आप लोग, एवरीवन, आप एडिशन करोगे तो यहाँ पर ना तो वेरिएबल चेंज होगा और ना ही वेरिएबल का पावर चेंज होगा, ठीक है ना? कितना होगा? 5 प्लस का 7 कितना होता है सर? 12। आपने 12 लिख दिया सर, साथ में जो वेरिएबल था उसको लिखिए। तो a² है और क्या हमारा? b है। ओके, नेक्स्ट अब यहाँ देखिए, ये है कितना? माइनस का 8a² b। देखो यहाँ पर ना न्यूमेरिकल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना होता है, यहाँ पर पावर और वेरिएबल कोई मतलब ही नहीं है उससे। करो क्या? 12 में से घटाओ किसको? 8 को, तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 में से 4 हो गया तो तुम्हारा वेरिएबल क्या रहेगा साथ में? a² और b रहेगा साथ में, ऐसा ही रहेगा। हो गया आंसर। हाउ सिंपल, वेरी सिंपल, है कि नहीं? आइए कम टू द नेक्स्ट पार्ट। सर क्वेश्चन नंबर विच वन? फोर्थ नंबर। आइए फोर्थ को ट्राई करते हैं। यहाँ पर फोर्थ नंबर देखिए, करना क्या है? इट इज सर 3/4x², 3/4x² प्लस करना है हमको क्योंकि एडिशन करना है। क्या है हमारे पास? 5x²। नेक्स्ट क्या है सर? इट इज सर प्लस अंडर ब्रैकेट -3x², निगेटिव को हम अंडर ब्रैकेट कर दे रहे हैं, और क्या कर रहे हैं सर? प्लस करना है किसको? इट इज सर -1/4x²। ठीक है, निगेटिव को एक साथ कर लिए। अब देखो हम करते क्या है, अब हम करेंगे क्या सर? यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि सर दो ऐसा टर्म है जिसके डिनोमिनेटर में कितना है सर? 4 4 है। यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है। तो हम एक काम करते हैं ना, सबका एलसीएम लेके सर 4 कर लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? 4 1 1 4 का एलसीएम कितना होगा? अब आप लोग को एक बात दिक्कत होगा, अगर हो सकता है तो, कि सर नीचे कुछ जब नहीं था तो आप 1 क्यों लगा दिए? 1 लगाने से कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, ठीक है ना? सर 4 1 1 4 का एलसीएम कितना होगा? 4 होगा। अब यहाँ ऑलरेडी कितना है तुम्हारा? 4 है ना, उसको करना नहीं पड़ेगा, 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना करेंगे सर? 1 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 3 × x² × 1 कर देंगे, ही ना? 3x² मल्टीप्लाई बाई 1। 1 से क्यों किए सर? यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, तो 1 टाइम्स। यहाँ देखिए प्लस 5x² हमारा पहले से था तो लिख दिए। इस 1 को 4 बनाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई? 4 से मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ करेंगे सर 4 से मल्टीप्लाई। ठीक है जी। नेक्स्ट, प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस होता है, तो लगा देंगे डायरेक्ट माइनस। देखो 1 में कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से, तब ना 4 बनेगा। तो तुम्हारा 3x² मल्टीप्लाई बाई 4। नेक्स्ट यहाँ देखो प्लस इंटू माइनस क्या हो गया? माइनस हो गया, तो माइनस हो गया कितना? ये 4 ऑलरेडी है तो कितना करेंगे वैल्यू?
कुछ चेंज तो होगा नहीं, 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर इंटू 1। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, अगला स्टेप देखिए क्या होगा। जो हम लोग का अगला स्टेप होगा कितना होगा सर, ये होगा कितना, 3 इंटू 1 कितना 3, 3 एक्स स्क्वायर हो गया, बीच में प्लस तो प्लस करिए, 5 इंटू 4 कितना होता है, 5 इंटू 4 कितना 20, इसे 20 एक्स स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट 3 इंटू 4 कितना होता है, 3 इंटू 4 कितना होगा 12, सर हो जाएगा ना माइनस का 12 एक्स स्क्वायर हो गया। और एक ये तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ 1 है सर, 1 इंटू 1 क्या होता है 1 होता है, तो माइनस क्या होगा हमारा एक्स स्क्वायर हो गया। सबको डिवाइड किसे करना है, डिवाइड करना है सर 4 से, कर दिया 4 से डिवाइड। अब चलो इसको थोड़ा सा इकट्ठा करो, इकट्ठा करने में मतलब क्या हुआ सर, पॉजिटिव के साथ कर लेते हैं और नेगेटिव के साथ कर लेते हैं, तो 3 प्लस 20 कितना होगा 23, 23 हो गया एक्स स्क्वायर। ओके सर, माइनस 12 माइनस 1 कितना होता है, माइनस का 13 होगा, कितना होगा सर माइनस का 13, एक्स स्क्वायर है तो लगा देंगे एक्स स्क्वायर, और डिवाइड किससे करना है 4 से करना है। इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो वैल्यू कितना आएगा 23 में से अगर 13 घटाएं तो वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, जैसे 10 एक्स स्क्वायर बाई कितना 4, सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 2 से दोनों कटेगा तो वैल्यू कितना हो जाएगा 5 एक्स स्क्वायर बाई कितना 2, डन, ऑल डन। ठीक है, एनी डाउट, एनी डाउट एनीबॉडी। जब तुम्हारा बीच वाला पार्ट कंबाइन मत करना, इक्वल टू के बाद लिखा हुआ है, ठीक है। डन, चलिए कम टू द नेक्स्ट पार्ट, चलिए कम टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच वन सर, इट इज 5 नंबर। क्या है क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ क्वेश्चन क्या है सर, इट इज एक्स, एक्स माइनस 3y, ठीक है। और क्या है सर हमारे पास में प्लस का 4z, कितना है सर इज प्लस 4z। फिर सर हमको ऐड करना है ना, हमको ऐड करना है तो ऐड कर लेते हैं ना, प्लस का देखो इसका दो तरीका होगा, हम पहला तरीका बता दे रहे हैं, उसका दूसरा तरीका बताएंगे आप लोग को। प्लस का कितना करना है y, माइनस क्या हमारा ये माइनस का 2x है, और क्या हमारा माइनस का 8z है, कितना है 8z है। ओके सर, फिर प्लस करना है, ये होगा तुम्हारा वैल्यू कितना होगा प्लस का 5x माइनस का 2y, और क्या हमारा ये इट इज माइनस का 3z। देखो यहाँ पर हम करेंगे क्या, इकट्ठा करेंगे, क्या करेंगे सर, इकट्ठा करेंगे, किसको, लाइक टर्म को इकट्ठा करेंगे, ठीक है ना। अरेंज कर लेते हैं, तो देखो जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पहुँच जाओ, यहाँ एक्स है हाँ सर, यहाँ एक्स है हाँ सर, कहाँ एक्स है हाँ सर है, इकट्ठा कर लो, एक्स माइनस का 2x और क्या प्लस का 5x हो गया, इकट्ठा हो गया सर। अब जहाँ जहाँ वाई हो वहाँ पहुँचो, प्लस करना है प्लस करेंगे, ऐड करना था ना, यहाँ पहुँच गए सर, तो कितना है इट इज माइनस का 3y, कोई बात नहीं। नेक्स्ट प्लस का y, ओके सर। नेक्स्ट कहाँ है y, यहाँ पे है, तो माइनस का कितना हो गया हमारा 2y हो गया। अब जहाँ जहाँ जेड है वहाँ पहुँच जाओ, यहाँ पे जेड है सर, तो कितना है हमारा प्लस का 4z, प्लस का 4z, और कहीं जेड है यहाँ पे है तो लगाइए माइनस का 8z, 8z, और क्या हमारा यहाँ पर जेड है तो कितना होगा माइनस का 3z। अब इसको आप अरेंज करोगे तो क्या समझ में आएगा, देखो ये है 1 और ये कितना है 5, दोनों प्लस में है तो कितना हो जाएगा 6x माइनस का 2x। अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है, ये प्लस इंटू होता है माइनस, ठीक है ना, तुम्हारा माइनस का 3 और माइनस का 2 कितना हो गया माइनस का 5, माइनस का 5 और प्लस का y कर लेते हैं, प्लस का y, ठीक है, प्लस का y है ये, इट इज y। नेक्स्ट 4 प्लस का 4 है, और 8 माइनस 3 कितना होगा, माइनस 8 माइनस 3 कितना होता है माइनस का 11 हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 11z हो गया। अब बस सिंप्लीफाई कर लो, अगर आप घटाओगे 6 में से 2 तो कितना बचेगा 4x, यहाँ देखिए माइनस 5 प्लस 1 कितना माइनस का 4, माइनस का 4y हो गया। और यहाँ देखिए ये कितना होगा वैल्यू हम लोग का, माइनस का 11 है प्लस का 4, तो डिफरेंस निकालिएगा ना, तो कितना हो जाएगा वैल्यू तुम्हारा इट इज -7z। एक बात याद रखिए आप लोग हमेशा, जब भी साइन उल्टा होता है डिफरेंस निकालते हैं, और बड़ा वाला वैल्यू का साइन साइन आंसर में होता है। आप यहाँ पर डिफरेंस निकाले हो 5 और 1 का, तो वैल्यू कितना आया 4, क्योंकि 5 बड़ा वैल्यू होता है तो 5 का नेगेटिव था तो नेगेटिव हो गया। यहाँ देखिए 11 पॉजिटिव है 4 नेगेटिव है, तो डिफरेंस निकालेंगे साइन उल्टा हो रहा है। लेकिन मालूम क्या चला सर, हम डिफरेंस निकाल लिया, डिफरेंस आया 7 का, बड़ा वैल्यू 11 है छोटा वैल्यू 4 है, 11 नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव होगा। इसका सेकेंड तरीका देखिए, सेकेंड तरीका क्या है ये देखिए, तो पहला तरीका हो गया, सेकेंड तरीका देखो, आपने इस क्वेश्चन को देखोगे कैसे, आपको दिख रहा होगा सर यहाँ पे कोमा, क्या दिख रहा है कोमा दिख रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक एक सेट बनाया गया है, ये दूसरा सेट है और ये हमारा तीसरा सेट है। इसको अगर हम अरेंज कर ले ऐसे, कैसे सर, अगर हम इसको अरेंज करते हैं एक्स माइनस का 3y और क्या हमारा प्लस का 4z है, हो गया। दूसरे सेट को अरेंज करो, देखो अरेंज करना पड़ेगा, क्या बोल रहे हैं अरेंज करना पड़ेगा,
हम x के साथ x को, y के साथ y को और z के साथ z को अरेंज करेंगे। देखो यहाँ पहले हमने x लिखा है तो x का वैल्यू कितना है, माइनस का 2x, कितना है, माइनस का 2x, ठीक है। y कितना है, प्लस का y है, और z कितना है, माइनस का 8z है, ठीक है जी। नेक्स्ट यहाँ देखो क्या है हमारा 5x, तो लिखेंगे क्या, 5x पॉजिटिव में है, ठीक है सर। माइनस का 2y हो गया, और क्या हमारा वैल्यू है, माइनस का 3z हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, ऐसे भी आ जाएगा। ऐड करना था तो ऐड कर लो, लो प्लस लगा दिए। अब चलो सिंप्लीफाई करो, 8 प्लस देखो -8 -3 कितना होगा, माइनस का 11 हो जाएगा। -11 प्लस 4 कितना होगा, माइनस का 7z हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखती है 3 प्लस 2 का होगा 5, 5 में से माइनस का 5 प्लस का y कितना, माइनस का 4y। नेक्स्ट ये हो जाएगा हमारा 5 2 6, इसमें घटाएंगे 2 तो कितना हो जाएगा वैल्यू, 4 हो जाएगा, कितना हमारा 4x। आप देख पाएंगे सर यहाँ पर 4x यहाँ भी है, माइनस का 4y यहाँ भी है, और माइनस का 7z यहाँ भी है। आप चाहें तो इस प्रोसेस से भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल 100% सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस इसमें ध्यान क्या दीजिएगा कि हम ठीक से अरेंज करें, है ना, वेरिएबल के साथ में ठीक से अरेंज करें। आप देख पा रहे होंगे सर हर लाइन में सिर्फ यहाँ पर x मिलेगा, इस वाली लाइन में सिर्फ y मिलेगा, और इस वाली लाइन में सिर्फ z मिलेगा। अगर आप ठीक से अरेंजमेंट कर लिए तो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। अगर अरेंजमेंट सही नहीं होगा तो गलती हो जाएगी। इस बात पर ध्यान लगाना है कि क्या करना है। चलिए 9 राउट नाउ, चलो जल्दी लिखो।